इस वजह से हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कैसा लगेगा अगर आपको ये पता चले कि आपके शरीर से लेकर आपके दिमाग तक को तंदुरुस्त करने वाले डॉक्टरों में 82% से ज़्यादा डॉक्टर तनाव में रहते हैं, जिसकी ज़्यादातर वजह आप खुद होते हैं। कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि देश के 75% डॉक्टरों के साथ उनके ही वर्क प्लेस पर हिंसा की जाती है। कैसा लगेगा ये जानकर कि जिस डॉक्टर से आप सिर्फ इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि उसने आपका इलाज करने के दौरान आपको कुछ ज़्यादा समय नहीं दिया, उसके ऊपर करीब 1000 मरीजों का भार है। और कैसा लगेगा ये जानकर कि जो डॉक्टर आपकी जान की रक्षा करते हैं वो खुद अपनी जान के लिए सड़कों पर बार बार आते हैं, और वो भी एक कानून के लिए। कानून जिसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के नाम से जाना जा रहा है। अब ये कानून क्या है, इसकी मांग हर एक घटना के बाद क्यों होती है, और देश में डॉक्टरों के साथ हिंसा और उनके आंकड़ों में ऐसी क्या चौंकाने वाली बात है जिससे आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में इन सारे ही मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। फर्ज कीजिए कि आप अपने किसी खास को लेकर अस्पताल गए हों। यहाँ खास से मतलब किसी से भी है। किसी से भी मतलब ये आपकी माँ हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, और इससे इतर जितने भी रिश्ते हैं वो सब हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपने किसी जानने वाले को लेकर अस्पताल जाते हैं और खासकर इमरजेंसी के दौरान आप अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर कोई जादू की छड़ी घुमाए और आपके रिश्तेदार ठीक हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, डॉक्टर भगवान बन गया, लेकिन इससे उलट अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका गुस्सा उन पर फूट पड़ेगा और आप उसके ही जान के दुश्मन बन जाएंगे, जिससे आप कुछ देर पहले ही किसी की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। अब ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ऐसा समाज में होता आया है और देखा भी गया है। 20 अगस्त साल 2024 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने हाल ही के एक सर्वे में ये बात स्पष्ट की कि भारत में 75% डॉक्टरों के साथ अपने ही वर्क प्लेस पर, यानी कि वो क्लिनिक, अस्पताल या कोई भी जगह जहां एक डॉक्टर इलाज करते हैं, वहां रहते हुए ही उनके साथ हिंसा होती है। अब सहूलियत के लिए इस आंकड़े की तुलना अन्य देशों से भी करके देख लीजिए। जैसे कि चीन में ये आंकड़ा 85% का है, वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 47% का है। इस रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया कि डॉक्टरों पर ये हमला कौन करता है। जवाब आया कि ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि मरीज और उनके साथ आए तीमारदार यानी कि मरीज के साथ आने वाले परिजन होते हैं। इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया और पाया कि 82.7% डॉक्टर अपने पेशे में तनाव महसूस करते हैं, 62.8% डॉक्टर हिंसा से डरते हैं, और तो और 46.3% का कहना है कि हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण है। मतलब कि जिस डॉक्टर के पास आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं, उसी डॉक्टर को आपसे ही खतरा है। अब इससे पहले कि हम बात डॉक्टरों के उस मांग की करें जिसके लिए वो बीते कई सालों से और हाल फिलहाल में बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ हिंसा के बाद और भी ज़्यादा तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं, उससे पहले एक ये भी बात जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टरों को ये खतरा क्यों होता है। मतलब कि जो मरीज़ उनसे इलाज कराने आते हैं वही उन पर हमलावर क्यों हो जाते हैं। इसके बारे में भी रिसर्च में कई बातें सामने आई। वो क्या? वो ये कि अगर मरीज को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलता है या फिर इलाज में कुछ गलत रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे में भावनाओं के जोश में मरीज के तीमारदार इसके लिए डॉक्टर को ही जिम्मेदार मानते हैं और ये मान लेते हैं कि इसके पीछे डॉक्टर की लापरवाही ही है। अमूमन केस में भी यही देखा जाता है कि डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहाँ तोड़फोड़ की जाती है और डॉक्टर और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। अब इस पूरे मामले के दो पक्ष। पहला पक्ष जो ये कहता है कि जनता को ये नहीं पता कि मेडिसिन कोई सटीक विज्ञान नहीं है, यानी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर एक आदमी पर हर एक कंडीशन में एक जैसा काम करती हो। कई मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर का अनुमान जो है उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाता जो अमूमन बाकियों पर देता है। इसके साथ ही साथ
ये पक्ष इस बात पर भी जोर देता है कि कुछ खराब परिणाम मेडिकल ट्रीटमेंट का एक इनएविटेबल हिस्सा है। इनएविटेबल मतलब जो निश्चित है और जिसे बदला नहीं जा सकता। आपने भी अक्सर डॉक्टरों से ये सुना होगा कि किसी भी बीमारी का इलाज करने पे सक्सेस रेट 90% का है या 80% का है। इस बात से वो यही बताना चाहते हैं कि 100 में से 90 या 80% लोग ही इस बीमारी से ठीक हो पाएंगे, बाकी नहीं। आगे बढ़ते हैं। वहीं इस हिंसा के पीछे दूसरा पक्ष है जिसकी विचारधारा कुछ और है। दूसरा पक्ष ये सोचता है कि मरीजों के साथ डॉक्टर कई मामलों में लापरवाही करते हैं, कभी ज्यादा पैसे वसूलने के लिए तो कभी कमीशन पाने की लालच में सही के बजाय सहूलियत के हिसाब से इलाज करते हैं और दवा देते हैं। ज्यादातर मामलों में होता भी यही है कि केस खराब होने पर डॉक्टर पर इन्हीं आरोपों के तहत हमला कर दिया जाता है या फिर अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी जाती है। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर ने पैसे तो पूरे लिए पर मरीज को पूरा समय यानी कि पर्याप्त समय नहीं दिया। अब डॉक्टर ने समय पर्याप्त दिया या नहीं, इस बात को आप बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे जब आप इस आंकड़े को देखेंगे। कैसा आंकड़ा? आंकड़ा देश में डॉक्टर्स की संख्या का और आंकड़ा डॉक्टर्स के आम जनता के अनुपात का। इसी साल यानी कि साल 2024 के फरवरी के महीने में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठे मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश की संसद में बताया था कि देश में कुल 13,08,009 डॉक्टर्स हैं। आंकड़े को थोड़ा और हाईलाइट करें तो लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी पर केवल 13 लाख डॉक्टर। आबादी के हिसाब से देखें तो यह अनुपात बनता है 1:834 का, मतलब कि 834 की आबादी पर एक डॉक्टर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इस आंकड़े का सोर्स क्या है। सोर्स है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी, जिसने बताया कि जून 2024 तक देश भर में स्टेट मेडिकल काउंसिल्स और नेशनल मेडिकल काउंसिल्स में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। ये अनुपात और ये आंकड़े साल 2022 के हैं, तो जाहिर सी बात है कि ताज़ा मामलों में इसमें कुछ अंतर ज़रूर होगा, लेकिन आपकी समझ के लिए ये आंकड़ा और ये अनुपात इतना समझाने के लिए काफ़ी है कि देश में एक डॉक्टर के ऊपर कितने आम लोगों के इलाज का भार होता है। खैर, ये तो हुआ मामला डॉक्टर पर होने वाले हमलों और उनके कारणों का। अब आते हैं अपने मुद्दे पर जो जुड़ा है डॉक्टरों के उस मांग से जिसके लिए साल दर साल डॉक्टर इलाज छोड़कर सड़कों पर आते हैं। हर साल ट्रिगर पॉइंट बदलता जाता है, लेकिन मांग एक होती है, वो है इनकी सुरक्षा के लिए खास कानून। और वो कानून क्या है? जवाब है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स। क्या है इस कानून में जिसके लिए डॉक्टर साल दर साल अपनी आवाज़ उठाते हैं? अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, अब जिस एक्ट को लेकर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर आते हैं, जाहिर सी बात है कि उस एक्ट में उनकी सुरक्षा की बात ही कही गई होगी। तो डॉक्टरों को कुछ ऐसे ही सुरक्षा देने का प्रावधान बनाती है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स। ये एक्ट हाल फिलहाल में नहीं आया और बंगाल की घटना के बाद पैदा हुई मांग भी नहीं है, बल्कि कई सालों से चलती आ रही एक सतत मांग है। इससे पहले भी डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करने वाला एक बिल साल 2022 में संसद में पेश हुआ था, जिसका नाम था द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022। इस बिल में न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई प्रोफेशनल्स को भी सुरक्षा देने की बात कही गई। हालांकि इस बिल को लोकसभा में पेश तो किया गया, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, मतलब कि एक्ट नहीं बन पाया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि संसद में कोई भी बिल जो पेश किया जाता है उसके पास होने के बाद ही उसे अधिनियम यानी एक्ट का दर्जा मिलता है। मतलब कि ये जो बिल संसद में पेश हुआ, ये बिल केवल एक प्रपोजल बनकर रह गया, बजाय एक अधिनियम बनकर लागू हुआ हो। आज के समय में इसी बिल को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा मांगा जा रहा है। अब इस एक्ट से फायदा किसको होगा? देखिए, इस एक्ट के अनुसार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, डेंटिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक, रजिस्टर्ड नर्सेस, मिडवाइफ्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट, अस्पतालों में काम करने वाले सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, आरोग्य मित्र और मरीजों के परिवार को इलाज की सुविधाओं से लेकर तमाम बातों और सुविधाएं देने वाले लोग इस एक्ट के तहत सुरक्षा के दायरे में आएंगे, ऐसा प्रावधान है। ये तो हुई बात इस एक्ट से किसे सुविधाएं मिलेंगी इस चीज़ की। अब उन सुविधाओं यानी कि उन प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं जिसकी मांग इस एक्ट के जरिए लगातार होती रही है। देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के इस प्रस्तावित कानून में कई तरह की हिंसा को परिभाषित किया गया है। डॉक्टरों के खिलाफ होने वाले कई कृत्यों को प्रतिबंधित और अपराधियों के लिए दंड निर्धारित किया गया है।
वो क्या, इन 3 पॉइंट से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, मतलब कि हिंसा करने वालों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हिंसा का कोई काम करेगा या करने का प्रयास करेगा या फिर उकसाएगा तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 6 महीने से कम की नहीं होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि जुर्माना भी लगेगा, जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा और 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ इंटरलॉकिंग समेत अस्पताल की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। परामर्श फीस, टेस्ट रेट और अस्पतालों के अन्य खर्चों में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। अब एक और सवाल यहाँ आता है कि ये बिल जब 2022 में पेश किया गया था तो आज के समय में इसकी स्थिति क्या है। देखिए, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक 2022 सदन में पेश किए जाने के बावजूद अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को सूचित किया था कि स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और क्लिनिकल प्रतिष्ठान विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया गया था और परामर्श के लिए भेजा गया था, लेकिन अलग से कानून बनाने का फैसला नहीं किया गया। अभी फिलहाल महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 लागू है। यह अध्यादेश 22 अप्रैल 2020 को लाया गया था। रोग संशोधन अधिनियम के तहत हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्य 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच जुर्माने के साथ दंडनीय है। इतना ही नहीं बल्कि गंभीर चोट पहुंचाने के मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इससे इतर अपराधियों को पीड़ितों को मुआवजा देने और संपत्ति को हुए नुकसान के बाजार मूल्य से दोगुना भुगतान करने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में किसी टेबल को तोड़ दे जिसकी मार्केट प्राइस 1000 रुपए की है तो उससे 2000 रुपए की वसूली की जाएगी। अब ऐसा नहीं कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई खास कानून है ही नहीं और डॉक्टर पहली बार ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बंगाल के साथ ही साथ देश भर के 36 में से 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ खास कानून हैं। इन सभी राज्यों में ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। इसके बाद भिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के साथ एम्स दिल्ली, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फेमा समेत अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने साफ किया है कि इस घटना से यानी कि बंगाल की घटना से उनमें नाराजगी है और उन्होंने इस हड़ताल के साथ केंद्रीय संरक्षण अधिनियम लागू करने समेत अपनी मांगों को दोहराया है। इन सब के बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की और अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। फोडा का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने समेत उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम पर काम करने के लिए फोडा की भागीदारी के साथ एक कमेटी बनाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने सहमति जताई है। मंत्रालय ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर अगले 15 दिन के भीतर काम हो जाएगा। खैर, इस वीडियो को शूट करते समय और इस खबर को आपके लिए लिखते समय तक इस एक्ट की मांग में इतनी ही अपडेट सामने आई थी। खैर, आप डॉक्टरों के साथ होने वाले इन मामलों और देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ उनके काम करने के तरीके पर क्या विचार रखते हैं? अपनी विचार और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए इन खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।